नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है तुम्हारा समय और दूरी और चाल का छठवां भाग होने वाला। कौन सा होने वाला? छठवां भाग होने वाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसमें आज ये लास्ट ही रहेगा, ये जो क्लास होगी आज तुम्हारी लास्ट क्लास होगी इसकी। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे और वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दे रहना। ठीक है, देखेंगे। कल न्यू टॉपिक चालू होगा, वो होगा तुम्हारा रेल। कौन सा होगा? रेलगाड़ी होगी, जो ट्रेन। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखेंगे। यदि अनुज यदि अनुज 4 किलोमीटर पर घंटा 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। तो अपने विद्यालय विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो वह विद्यालय निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है? ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे। यदि अनुज 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 मिनट देर हो जाता है। अगर वो 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब चलेगा तो वो 6 मिनट लेट हो जाता है, देरी से पहुंचता है। परंतु यदि वह 5 किलोमीटर, सॉरी यहाँ रह गया है 5 किलोमीटर, यहाँ लिख लेना 5 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान करके। हाँ, 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो वह विद्यालय निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह, उसने जब स्पीड बढ़ाई तो वो क्या हुआ कि 6 मिनट पहले पहुंच गया। अब क्या होता है कि 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी? ठीक है, इसने पूछा। तो इससे पहले तो तुम्हें मैं बेसिक से बताऊंगा। किससे बताऊंगा? बेसिक से। फिर बताऊंगा तुम्हें मैं इसे
ट्रिक से, ठीक है। पहले बेसिक से देखेंगे। देखो हमें दूरी पता नहीं है और दूरी इसने पूछी है, मान के चलो दूरी हो उसकी डी, हम दूरी मान रहे हैं उसकी डी, लेकिन उसने चाल दे रखी है, तो समय कितना होगा, चाल दे रखी, पहली चाल दे रखी है उसने 4, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया, दूरी बटे चाल होता है हमारा समय, ठीक है। प्लस जब, सॉरी प्लस नहीं, जब हम उसी दूरी को किससे 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जब चलते हैं, इसी दूरी को जब हम 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जब चलेंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंट आ रहा है, मतलब इन दोनों का जब अंतर आता है तो वो किसके बराबर आता है, इनके अंतर के बराबर आएगा। देरी, और मैंने पहले ही बताया था तो मैं देरी और पहले ये क्या बताते हैं, एक अंतर को दर्शाते हैं। देखो पास फेल, देरी पहले, देरी पहले, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं, ये एक अंतर को दर्शाते हैं, ठीक है। पास फेल दूरी मतलब देरी और पहले, ये किसको दर्शाते हैं, एक अंतर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, एक अंतर को दर्शाते हैं, जो उन दोनों के बीच का अंतर होता है। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि मान के चलो हमारा फिक्स टाइम ये है पहुंचने का, ठीक है, फिक्स टाइम ये है, और हमें क्या होता है कि हम 6 मिनट लेट पहुंचते हैं, 6 मिनट क्या होता है लेट पहुंचते हैं, और 6 मिनट इधर हम पहले पहुंच जाते हैं। जब हम 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलते हैं तो 6 मिनट क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। जब 5 की स्पीड से चलते हैं तो हम 6 मिनट पहले पहुंच जाते हैं इस समय से, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का क्या देखना, अंतर देखना। तो हमें अंतर कितना हुआ, यहाँ से अब यहाँ तक नहीं चलना है, तुम्हें यहाँ तक चलना है, तो 12 मिनट का अंतर होगा। क्या होगा, 12 मिनट का अंतर। इसी चीज़ों को हमें देखना होता है, इसी चीज़ों को क्या होता है हमें देखना होता है। देखो 6 मिनट और इसे जब जोड़ोगे तो 12 मिनट का अंतर होगा, ना कि तुम जीरो कर दोगे। 6 में से 6 घटा के जीरो मत कर देना, जैसे कि 6 में से अंतर निकालोगे तो एस तो जीरो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हमारा कोई समय है, उससे पहले पहुंच गए हम 6 मिनट और उसके बाद में पहुंच रहे हैं 6 मिनट, तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा, अब कि यहाँ से चल के डायरेक्ट वहाँ तक चलेगा तो कितना अंतर होगा, 12 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। अब देखो और दूसरा एग्जाम्पल, इसी चीज़ को तो समझना होता है इस क्वेश्चन में, इसी चीज़ को तुम्हें समझना होता है। दूसरी कंडीशन मान के चलो कि हमारी कोई घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, मान के चलो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और ये 10 और ये 11, ठीक है। ये घड़ी है, यहाँ से अगर देखें तो 5 मिनट, अगर हम यहाँ देखें तो इससे 12 बजे से पहले 5 मिनट यहाँ हो जाएंगे 11 पे, और यहाँ देखें तो 5 मिनट यहाँ हो जाएंगे। अब देखें तो यहाँ 55 मिनट टाइम 55 मिनट का होता है, यहाँ कितना होता है 5 मिनट का टाइम होता है। अगर इन दोनों के बीच का जब अंतर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट तो यहाँ तक और 5 मिनट यहाँ तक, 10 मिनट का, ठीक है। कितना अंतर होगा, 10 मिनट का। अगर इसमें से 5 और 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0, जबकि अंतर 0 थोड़ी ना होगा, कितना होगा 10 मिनट का। इसी चीज़ को देखना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखेंगे, देखो पहली अगर 4 की स्पीड से वो जा रहा है, 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, किसी दूरी को तय करता है, तो ये समय निकल के आएगा। अब उसी दूरी को ये कितना कर रहा है, 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना निकल के आ रहा है, हमारे 12 मिनट का अंतर निकल के आ रहा है। लेकिन ये हमारे किस में है, घंटे में, तो इसे भी हम घंटे में करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, ठीक है। ये भी घंटे में हो गए हमारे और ये भी घंटे में हो गए। अब देखें तो इधर इसका करेंगे तो 5D और -4D, ठीक है। और नीचे देखें तो कितना हो जाएगा, 20 और बराबर 12/60, ठीक है। अब इन दोनों में जब घटाएंगे तो इससे हम काट भी सकते हैं, कितना कटेगा, ये कटेगा हमारा 5 बार। कितनी बार कटेगा, 5 बार। और इसे देखें तो D, ये बचेगी D, और ये हो गया हमारा 20 और बराबर 1/5, ठीक है। इसे उधर लेके जाएंगे तो D बराबर, देखो इसे उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा, D बराबर 20/5 और 5 से ये 4, तो D बराबर 4। तो कितनी दूरी निकल के आ गई, 4 किलोमीटर पर, 4 किलोमीटर निकल के आ गई। कितनी आ गई, 4 किलोमीटर की दूरी निकल के आ गई, ठीक है।
कितनी दूरी निकल के आ गई, 4 किलोमीटर की दूरी निकल के आ गई। अब देखेंगे, ये तो हमारा बेसिक रहा, क्या रहा बेसिक। अब ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक से कैसे करना है। देखो ट्रिक से कैसे करना होगा क्वेश्चन। देखो ट्रिक लगानी है। हमारे अंतर कितना आ रहा है 12 मिनट का। कितना अंतर आ रहा है 12 मिनट। ठीक है, अंतर कितना आ रहा है हमारा 12 मिनट का। तो ट्रिक है इसकी, अगर हमें दूरी निकालनी हो, अगर हमें ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन दिया हो और दूरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ए बी और गुणा टी। देखो ए का गुणा करेंगे बी से और बी का गुणा करेंगे टी से, और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी। ठीक है, 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 4 किलोमीटर आएगी देखो बी। तो देखेंगे, देखो ए क्या है, ए है हमारी पहली चाल। पहली चाल कितनी हो गई हमारी 4, और जो बी है हमारी क्या है दूसरी चाल। दूसरी चाल कितनी हो गई 5। और देखो टी जो है ये है हमारा समय। कितना है समय, तो समय कितना हमारा 12 मिनट। 12 मिनट, लेकिन ये घंटे में है तो क्या करेंगे, इसे भी हमें घंटा बनाना होगा। तो घंटे बनाने के लिए 12/60 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों चालों का अंतर करेंगे। दोनों चालों का अंतर जो होगा 5 में से अगर 4 को घटाएंगे तो कितना बैठेगा 1। ठीक है, और इससे ये कितनी बार जाएगा 5, और इस 5 से ये 5, तो कितना बचा 4 किलोमीटर पर घंटा। अगर ट्रिक लगानी है तो ये लगेगी। ठीक है, वो बेसिक था, और ये तुम्हारी ट्रिक, पहली चाल दूसरी चाल और ये समय का अंतर। टी जो होता है दोनों समयों का अंतर होगा। ठीक है, और दोनों चालों का नीचे क्या होगा अंतर होगा। ठीक है, दोनों चालों का अंतर, पहली चाल और दूसरी चाल, इन दोनों का जो अंतर है हमारा कितना 1। तो इसी प्रकार करेंगे। और इस बात को भी विशेषकर ध्यान रखना, ये जब मिनट में है तो इसे भी हम घंटे में बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो चाल दे रखी है वो घंटे में दे रखी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो यदि मैं 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलूं, तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार
मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा। देखो ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, यदि मैं 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलूँ, मतलब चाल उसकी कितनी है 4 किलोमीटर पर घंटा, तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। 10 मिनट पहले छूट जाती है, इसका मतलब ये 10 मिनट लेट हो गया, बस चली गई, तो इसका मतलब 10 मिनट पहले चली गई, तो इसका मतलब 10 मिनट लेट हो गया, वो देरी हो गई। यदि मैं 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलूँ तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। मतलब जब 5 की स्पीड से वो चलता है, 5 की जब स्पीड से चलता है तो क्या होता है कि वो 5 मिनट पहले पहुँच जाता है बस आने से। अभी बस आई नहीं है, उसका मतलब 5 मिनट पहले पहुँच गया वो, ठीक है। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि कितनी दूरी उसे तय करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखेंगे, देखो ये 4 की स्पीड से गया, 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गया, और यहाँ पर गया वो 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, ठीक है। लेकिन उसने देखा यहाँ तो पहले पहुँच गया 10 मिनट पहले, और यहाँ देखें तो 5 मिनट पहले ने देरी से पहुँचा है, देरी से, और यहाँ पहले, ठीक है। देखो 4 की स्पीड से गया, इसका मतलब कम स्पीड से गया तो वो 10 मिनट लेट हो गया, और ज़्यादा स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले पहुँच गया वो, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों का जो अंतर होगा, अंतर कितना आ गया को 15, 10 और 5 कितने हो गए 15 मिनट, अंतर कितना हो गया 15 मिनट का अंतर हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे पहली चाल दूसरी चाल, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे। देखो फॉर्मूला लगाएंगे ए बी और टी और बटे ए माइनस बी। तो देखो पहली चाल हमारी 4, दूसरी चाल 5, और नीचे उन दोनों का अंतर 1, और गुणा में समय, समय का अंतर कितना हमारा 15, लेकिन है ये क्या मिनट है, इसे मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 60 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, तो 15 से ये 4 बार और 4 से ये 4 बार, तो कितनी आ गई, देखो दूरी आ गई हमारी 5 बचा, 5 किलोमीटर की दूरी हो गई उसकी, ठीक है। 5 किलोमीटर की दूरी हो गई जो उसने तय करी है, ठीक है। अब देखेंगे, दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को। यदि मैं 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चला, देखो 4 किलोमीटर की पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, और वो बोल रहा है बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, इसका मतलब 10 मिनट वो लेट हो गया, क्या हो गया देरी हो गई उसे, 10 मिनट की देरी हो गई। अब उसने बोला यदि मैं 5 किलोमीटर, अब उसने स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, की गति से चलूँ तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। अब जब स्पीड बढ़ा दी तो 5 मिनट क्या हो गया वो पहले पहुंच गया, ठीक है। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, मतलब कितनी दूरी उसे तय करनी होगी, ठीक है। अब देखो पहली चाल दूसरी चाल और समय का अंतर कितना हो गया 15 मिनट, ठीक है। देखो पहली चाल दूसरी चाल और समय का अंतर, और इन दोनों ये क्या है इन दोनों चालों का अंतर, तो पहली चाल दूसरी चाल बटे अंतर और गुणा में समय का अंतर, तो 15 और ये 60 क्या कर दिया हमने ये घंटे में कर दिया, ठीक है। जब हम इसे काटेंगे तो 15 से 60 4 बार और 4 से ये 4, यहाँ 5/1 बचा, तो हमारी कितनी हो गई 5 किलोमीटर की दूरी हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है,
अब इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठेगा। देखो, एक व्यक्ति कार द्वारा 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, तथा 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आए। यदि आने व जाने 9 घंटे का समय लगा तो तय की गई दूरी होगी। इसने ये बोला है, तय की गई एक व्यक्ति कार द्वारा 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तथा 20 किलोमीटर की चाल से वापस आए। यदि आने व जाने में 9 घंटे का समय लगा तो तय की गई दूरी होगी। देखो, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखो, उसने देखो वो गया 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया, और जब वहीं से वो वापस आया, इसका मतलब देखो अब ये 25 की स्पीड से गया और वापस जो आया वो आया 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वापस आया, ठीक है। लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस करी, कोई भी व्यक्ति जब जाता है उसी दूरी पर और उसी दूरी पर जब वापस आता है तो उनकी जो दूरी होती है आने जाने की, तो देखो उतने किलोमीटर ही तो वो जाएगा और उतने किलोमीटर ही वापस आएगा। जो दूरी होगी आने जाने की वो सेम होगी, ठीक है। देखो, इतने ही किलोमीटर गया और इतने किलोमीटर ही वो वापस आएगा, ठीक। अब देखेंगे, अब उसने बोला है कि उसे आने और जाने में जो समय लगा ना 9 घंटे का लगा। कितना लगा? 9 घंटे का समय लगा। टोटल कितना लगा? 9 घंटे का समय जो लगा उसे 9 घंटे का लगा, ठीक। कितने घंटे का? 9 घंटे का। लेकिन ऐसी कंडीशन का अगर क्वेश्चन आए तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, देखोगे दूसरी ट्रिक देखोगे, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर दूरी निकालनी हो हमें दूरी निकालनी हो तो क्या करोगे? ए बी बटे ए प्लस बी और गुणा टी। देखो, पहली चाल दूसरी चाल और दोनों चालों का अंतर, प्लस, इसमें प्लस होगा, ध्यान रखना। जब हमें दोनों का आने और जाने का जब समय दिया है, दोनों का आने और जाने का समय दिया है, तो क्या करोगे? प्लस करोगे, ठीक है। प्लस करोगे और ये क्या होता है? हमें आने और जाने का समय, ठीक है, आने और जाने का समय होता है। इस बात को ध्यान रखना। पहली चाल दूसरी चाल उन दोनों को जोड़ेंगे और गुणा करेंगे समय से, जो आने और जाने में जो समय लगा है, ठीक है। तो देखो, पहली चाल कितनी हो गई हमारी? 25 और गुणा दूसरी 20, और उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 45 और गुणा 9 समय लगा उससे, ठीक है। कितना लगा? 9 घंटे का समय लगा। अब देखेंगे, 5 से ये 5 बार और 5 से ये 9 बार, ठीक है। और इस 9 से ये 9 और ये कितने हो गए? 100 किलोमीटर की दूरी। अब ये जो रास्ता है उस रास्ते की 100 किलोमीटर की दूरी है,
ठीक है। लेकिन उसने पता क्या बोला है, तय की गई दूरी होगी। उसने टोटल दूरी को पूछा है, क्या पूछा है, टोटल दूरी। अब उसकी जो दूरी है, तय की गई दूरी कितनी थी, उसने जो तय करी थी दूरी 100 किलोमीटर की दूरी तय करी, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है आने व जाने में दूरी। देखो उसने पूछा है कि उसके आने की और जाने की जो दूरी तय करी है, उसने कितनी दूरी तय करी है। तो देखो उस दोनों की इसकी जो रास्ते की जो दूरी है ना, वो है हमारी 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। लेकिन 100 किलोमीटर वो गया 100 और 100 ही वो वापस आया, तो दूरी उसने कितनी तय करी, उसने दूरी तय करी 200 किलोमीटर की दूरी। तो कितनी दूरी तय करी उसने, 200 किलोमीटर की दूरी तय करी। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, पूछ सकता है वो, जाने व आने में दूरी कितनी तय करी, तो 200 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर वो गया और 100 किलोमीटर वो वापस आया। मैंने पहले ही बताया तुम्हें, जितनी दूरी वो तय करेगा उसी दूरी को वापस आएगा वो, ठीक है। तो 100 ही गया 100 ही वापस आया, तो कितनी 200 किलोमीटर की दूरी को उसने तय किया है, ठीक है। देखो दोबारा देखो, उसने बोला 25 किलोमीटर की दूरी से कोई दूरी तय करी उसने, ठीक है, 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। अब यहाँ पर उसी दूरी को उधर से वापस जब आया तो 20 किलोमीटर की पर घंटा की चाल से आया। लेकिन उन दोनों के बीच में, मतलब आने में और जाने में जो समय लगा है उसका 9 घंटे का टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है, 9 घंटे का टाइम। अगर हमें दूरी निकालनी हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, पहली चाल गुणा दूसरी चाल और बटे में दोनों चालों को जोड़ेंगे और फिर उस सब का गुणा करेंगे समय से, ठीक है, समय से। तो देखो पहली चाल दूसरी चाल और दोनों चालों को जोड़ दिया और गुणा कर दिया समय का, तो कितने निकल के आए हमारे, 100 किलोमीटर की दूरी निकल के आई। लेकिन ये दूरी है, लेकिन पूछ सकता है वो आने व जाने में कितनी दूरी तय करी। देखो वो 100 किलोमीटर गया और 100 किलोमीटर वो वापस आया, तो कितनी दूरी तय करी उसने, 200 किलोमीटर की दूरी तय करी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वास्तव में अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को अब काफ़ी टाइम हो गया, अब कम से कम 250 से ऊपर पहुंच जाना चाहिए चैनल। अब आपको ये चैनल शेयर भी करना है, क्या करना है, शेयर भी करना है। तो सभी ग्रुप जो तुम्हारे व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें सब में शेयर करें बिल्कुल। ये हमारे लिए जो प्ले लिस्ट जो मैंने बनाई है 0 से हीरो, वो प्ले लिस्ट दोनों की दोनों प्ले लिस्ट, एक रीजनिंग की और मैथ की, दोनों फ्री हैं तुम्हारे लिए। क्या है, फ्री हैं और पूरी की पूरा मैथ है तुम्हारा, ठीक है, पूरा मैथ होगा। एडवांस रह रहा है, अब एक दो चैप्टर हो रहे हैं उसे भी मैं करा दूंगा, ठीक है। फिर पढ़ाएंगे तुम्हें एडवांस और बहुत ही अच्छे तरीका से एडवांस को कराएंगे, बहुत ही शानदार लगेगा। जैसे आपको ये क्लास लग रही होगी वैसे ही उसी तरह से आपको एडवांस भी बहुत अच्छी तरह से लगेगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जितने भी तुम्हारे व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें सभी को वीडियो भेजें, शेयर करें, जिससे उन लोगों को पता चलेगा हाँ अच्छा है, ठीक है। सेशन उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं अपनी उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा जो लोग परचेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मैथ की या रीजनिंग की क्लास को ख़रीद नहीं सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। उन्हीं के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, तो उन लोगों के लिए शेयर कर सकते हो तुम, ठीक है। कम से कम ये 250 से ऊपर पहुंच जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति अगर 5 में भी शेयर करेगा तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी उनके लिए। थैंक यू और धन्यवाद रहेगा, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी
दूरी तक चलने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास जो दे रखा है वो 98 सेंटीमीटर है, ठीक है। तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखो कोई पहिया है और उसका जो व्यास दे रखा है, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, व्यास जो दे रखा है वो 98 दे रखा है। अगर हम त्रिज्या निकालें, ये सेंटीमीटर में है, अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 98/2, इसका मतलब 49 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो होगी वो 49 सेंटीमीटर, ये होती है हमारी आर, ठीक है। ये हमारी आर होती है। देखो बड़ा बनाता हूँ मैं इसे, ये हमारी आर होती है, ये दे रखी है हमारी 49 सेंटीमीटर, ठीक है, 49 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में। देखो जो पहिया जो दूरी तय करता है ना, वो क्या करता है, वो अपनी परिधि चलता है। क्या करता है, परिधि। और परिधि कौन सी होती है, ये वाली होती है। मान के चलो इसे यहाँ से तोड़ के अगर सीधा कर दिया तो इसकी लंबाई निकल आएगी। कितनी लंबाई को वो घेरता है चलने में। तो उसने बोला है कि जो एक चक्कर लगाएगा, जो कितने चक्कर बैठेंगे, भाई उसने दे रखा है इतने मीटर की दूरी को चलने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब ये इसे कितने बार घूमना पड़ेगा जो इतनी दूरी को तय करे, ठीक है। देखो तो जब ध्यान रखना, अगर चक्कर की बात आए तो फॉर्मूला लगाना, चक्कर बराबर करना दूरी बटे परिधि, और परिधि का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो परिधि का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr। कौन सा होता है, 2πr। जो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अब देखेंगे क्वेश्चन, देखो दूरी हमें दे रखी है, कितनी है, 1540, और परिधि 2 और गुणा पाई का जो मान होता है 22/7 और गुणा आर कितनी है हमारी, त्रिज्या हमने निकाली है, व्यास दे रखा 98 और त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी, 49। तो कितनी दे रखी है, 49। तो 49, देखो एक चीज़ नोटिस करी तुमने, ये है सेंटीमीटर, और ये जो दूरी दे रखी है वो किस में दे रखी है, मीटर में। किस में दे रखी है, मीटर में। अब इसे भी हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम 100 से क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब ये क्या है, मीटर है, और सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1540 में कितने होंगे, 100 का क्या करेंगे, गुणा, ठीक है। 1540 गुणा 100 करेंगे। अब देखेंगे इस 7 से ये 7 बार कटेगा, ठीक है, और इस 2 से देखो इसे काटेंगे तो 11 1 11 और 11 चौक 44, ठीक है, और इसे 2 बार, ठीक। अब ये बैठेगा, देखो इस 7 से ये कटेगा इतनी बार, और ये कितने हो गए, इससे 10 बार और इससे ये 5 बार। अब बचे क्या, 5 गुणा 100, कितने बचे, 5 गुणा 100, तो कितने हो गए, 500। तो कितने चक्कर उसे लगाने होंगे, 500 चक्कर लगाने होंगे उसे, ठीक है। कितने चक्कर लगाने होंगे उसे, 500 चक्कर लगाने होंगे। अगर 500 चक्कर ये जब पहिया लगाएगा तो दूरी को तय करेगा, वो 1540 मीटर की दूरी को तय करेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे दोबारा, व्यास दे रखा है 98, तो त्रिज्या निकालेंगे हमें तो 49 सेंटीमीटर हो गई। अब चक्कर बराबर होता है दूरी बटे परिधि। क्या होता है, दूरी बटे परिधि। अब परिधि से भाग देते हैं दूरी में, तो हमारे चक्कर निकल के आएंगे, ठीक है। दूरी कितनी हमारी, 1540
1540 और बटे, देखो 2 इसमें फॉर्मूले में है, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और गुणा त्रिज्या यानी कि r, तो कितनी होगी हमारी 49। ठीक है, जब ये हमारी मीटर में है और ये सब हमारे किस में है, ये है सेंटीमीटर में, तो इसे भी हमें सेंटीमीटर में बनाना है, तो ऊपर क्या करेंगे हम 100 से गुणा, जब 100 से गुणा करेंगे, जब काट पीट करेंगे तो 5 बचेगा ऊपर और गुणा में हमारे ये 100, तो कितने हो जाए 500, तो 500 चक्कर उसे लगाने होंगे उस पहिया को। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।